किसान आंदोलन से घबराए उद्योगपतियों ने शांति के लिए हवन यज्ञ। बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने हवन के साथ किया भंडारा। उद्योगपतियों ने किसानों से किया आह्वान, बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पर नहीं करें आंदोलन। किसान आंदोलन के कारण उद्योगों को होता है नुकसान। बहादुरगढ़ के हजारों उद्योगों में लाखों श्रमिक करते हैं काम। आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र और दिल्ली के रास्ते हो चुके हैं बंद। बीसीसीआई के प्रधान सुभाष जग्गा की सरकार और किसानों से अपील, बातचीत से करें जल्द समाधान। एक तरफ किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग पूरी करवाने के लिए दिल्ली कूच पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ के उद्योगपति परेशान हैं। पिछले किसान आंदोलन के कारण बहादुरगढ़ के उद्योगों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। इस बार भी उद्योगपति इसी वजह से डरे हुए हैं। बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बहादुरगढ़ की शांति के लिए हवन यज्ञ का भी आयोजन किया। हवन के बाद भंडारा भी लगाया गया। बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रधान सुभाष जग्गा ने बताया कि किसान आंदोलन के कारण दिल्ली के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ज़्यादातर उद्योगपति दिल्ली रहते हैं, काफ़ी कर्मचारी भी बाहर से आते हैं। बंद रास्तों के कारण ना तो कर्मचारी आ पा रहे हैं और ना ही तैयार और कच्चा माल बाहर जा रहा है। उन्होंने सरकार से भी जल्द बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करने की मांग की है। उद्योगपति पवन जैन और नवीन मल्होत्रा ने किसानों से बहादुरगढ़ के रास्तों और टिकरी बॉर्डर को बंद नहीं करने की अपील की है। दूसरी बार हो रहा है। पिछली बार 300 से ज़्यादा दिन हुआ और यहाँ के लोकल लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा। मेरी ये गुजारिश है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इनकी मांगे, वो सरकार को पता है कि ठीक है, उचित है या नहीं है, वो उन्हें पूरा करना है या नहीं करना है, लेकिन आम जनता को, आम आदमी को, आम नागरिक को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ना इंडस्ट्री को सामना करना पड़े। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हवन हो रहा है। ये बहादुरगढ़ की शांति के लिए हो रहा है। जैसा कि पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। 300 दिन या करीब 1 साल 17 दिन वो आंदोलन चला था। और सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो शांतिपूर्ण बातचीत तरीके से हल निकले। फिर भी अगर वो हल नहीं निकलता है तो प्रशासन से हमारी मांग है कि किसानों को बहादुरगढ़ बॉर्डर पर ना बैठने दिया जाए। उनकी आड़ में असामाजिक तत्व बैठते हैं, शहर में अशांति का माहौल फैलता है, नशाखोरी और चोरी चकारी बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ ये बहादुरगढ़ की शांति के लिए बहादुरगढ़ चैम्बर की तरफ से एक ये हवन यज्ञ का प्रोग्राम करा गया है, जिसमें कि हमारा बहादुरगढ़ खुशहाल रहे, पूरा देश खुशहाल रहे। लेकिन क्योंकि जब जब किसानों और सरकार की समस्या आती है तो सबसे ज़्यादा सफ़र बहादुरगढ़ करता है। और जैसा कि बहादुरगढ़ में पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और क्योंकि यहाँ हज़ारों की तादाद में इंडस्ट्री है और सब इंडस्ट्री को माल दिल्ली भेजना होता है। जब बॉर्डर सील हो जाता है तो सारा माल ठप हो जाता है, फैक्ट्रियों में माल रखने की जगह नहीं होती, तो पूरी इंडस्ट्री सफ़र करती है। पूरी लेबर को जब प्रोडक्शन बंद कर दी जाए तो लेबर को कहाँ लिया जाए, तो इसलिए बहुत बड़ी इतनी बड़ी समस्या है। तो हम आज का जो हवन का हमारा था, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, सरदार हमारे भाई जो हैं किसान लोग हैं उनको भी सद्बुद्धि दे, और सरकार को भी, क्योंकि कोई भी किसी भी समस्या का हल मिल बैठ के होता है। ऐसे रोड जाम करने से या इस तरीके से कोई समस्या का हल कभी नहीं होता, वह इसके सिवाय नुकसान भी होता है। और इस आड़ में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मेरा सरकार से भी अनुरोध है और मेरे किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि सारी इंडस्ट्री आप लोगों के भी साथ है और सरकार के भी हम साथ हैं, और इन दोनों से, सरकार से और किसान भाइयों से अपील करते हैं कि टेबल पे बैठ के समस्या का समाधान निकलते होते हैं। कभी इस तरीके से जाम लगाने से और लोगों की परेशान करने से तो कभी कोई समाधान नहीं निकलते होते। तो इसलिए मेरे किसान भाइयों से करबद्ध प्रार्थना है कि वो टेबल पे बैठ के इस समस्या का हल करें। और ये क्योंकि बहादुरगढ़ एक बॉर्डर पड़ जाता है तो ज़्यादा सफ़र बहादुरगढ़ को करना पड़ता है। तो इसके लिए आज बहादुरगढ़ की शांति के लिए यहाँ कोई असामाजिक तत्व कोई गलत काम ना करे, और हमारा बहादुरगढ़ जिस तरीके से पहले फल फूल रहा है और दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की से फूले, ये हमारी प्रभु के चरणों में शुभकामनाएं।